दादी केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव और विपक्ष पर भड़कते हुए बड़ा आरोप लगा दिया और साथ ही साथ कहा कि विपक्ष नहीं चाहता कि हिंदू मुसलमान एक बनकर रहें। विपक्ष चाहता है कि हिंदू मुसलमान हमेशा बढ़ते रहें, कटते रहें और आपस में लड़ते रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। आइए खबर को विस्तार से जानते हैं। उसके पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बता दें, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि विपक्ष कभी भी नहीं चाहता कि हिंदू मुसलमान एक बनकर रहें। उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान के नाम पर बंटवारा करना चाहता है विपक्ष और यही उसकी सबसे बड़ी नीति है। बता दें कि औरंगजेब को अच्छा कहने की चर्चा उत्तर प्रदेश से चलकर अब बिहार तक पहुंच गई है। स्थिति तो यह भी हो गई है कि जदयू के विधायक और एआईएमआईएम के नेता ने इसका समर्थन कर दिया है, जिसके बाद बवाल और ज्यादा बढ़ गया है। अब चिराग पासवान ने सपा, कांग्रेस और राजद पर बड़ा हमला किया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल पर जमकर बरस पड़े हैं। उन्होंने कहा है कि औरंगजेब पर हो रहे विवाद पर जिस तरीके से बिना मतलब विवाद की शुरुआत की गई है, यह हर कोई जो इतिहास के जानकार है उस दौर में औरंगजेब ने क्या क्या किया और औरंगजेब के परिवार का उसके साथ कैसा संबंध था, यह हर कोई जानता है। देश में कांग्रेस, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बिहार में राजद समाज में सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर बंटवारा करवाने की सोच के साथ राजनीति करते हैं, जिन्होंने सिर्फ तुष्टीकरण करने का काम किया है। तुष्टीकरण की राजनीति ने ही समाज को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हाजीपुर में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऐसे राजनीतिक पार्टी जिनके लिए धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा ही तुष्टीकरण की राजनीति है, एक धर्म विशेष की लोगों की वाहवाही करते रहो, उनकी गलतियों के ऊपर पर्दा डालते रहो। अगर समाज के बड़े वर्ग उनकी आस्था को सम्मान देते हैं तो यह सांप्रदायिकता हो जाती है। चिराग पासवान ने यह भी कहा कि राजद, सपा और कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम करके तुष्टीकरण कर हमारे देश, प्रदेश और समाज का अहित किया है। प्रशांत किशोर के राघोपुर से चुनाव लड़ने के सवाल पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि हर व्यक्ति स्वतंत्र है, जनता किसे चुनती है सबसे ज्यादा मायने यह बात रखता है। चुनाव में जब वह खुद जाएंगे तो जनता को कैसा फैसला करना है ये जनता तय करेगी। तेजस्वी यादव के सरकार में आने पर शराब चालू करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह बात तो नहीं पता, लेकिन हम लोग गठबंधन के अंदर पहले से ही ताड़ी और नीरा को शराब की श्रेणी से हटाने की मांग करते रहे हैं। अगर बिहार में बिहारी फर्स्ट के समर्थन से सरकार बनती है तो इस बात को हम लोग गंभीरता से लागू करवाने का काम करेंगे। यानी चिराग पासवान ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार अगर उनकी बनती है तो बिहार में शराब और दारू एक बार फिर से शुरू हो सकता है। साथ ही साथ विपक्ष पर उन्होंने हमला भी किया है और हमला करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष कभी नहीं चाहता कि हिंदू मुसलमान एक बनकर रहे, क्योंकि बात चाहे हम कांग्रेस की करें, समाजवादी पार्टी करें या फिर बिहार में जनता दल यूनाइटेड की करें, ये लोग हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं और आगे भी इनका मन वही है कि तुष्टीकरण की राजनीति करके सरकार में वापस आ जाए। लेकिन जनता सब जानती है, जनता से कुछ आज तक छुपा नहीं है। इसीलिए इन लोगों को यह जरूर समझ लेना चाहिए कि जनता के साथ छल करना, जनता के साथ धोखा करना, ये उनके लिए सबसे नुकसानदायक सौदा हो सकता है, क्योंकि जनता तय करेगी कि उसे किसे सरकार में रखना है और किसे इस गद्दी से हटा देना है। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।